अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का तरीका मुकम्मल तौर पे जानेंगे। सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ने की नीयत करनी होती है और नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़बान से इसके अल्फाज दोहराना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल में आपने नीयत कर ली कि मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा पढ़ रहा हूँ, 6 तकबीरें ज़ायद होंगी, इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, यही दिल के अंदर सोच लिया, नीयत कर ली, इरादा कर लिया, आपकी नीयत हो जाएगी। ये इमाम के पीछे के अल्फाज कहना या दिल में इरादा करना ये ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग इमाम के पीछे होने की नीयत नहीं करते। फिर अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, मुक्तदी ने भी अल्लाह अकबर कहना है, हाथ बांध लेने हैं, सना पढ़ेंगे इमाम साहब भी, मुक्तदी हजरात भी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये वाली सना पढ़ के इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ कानों तक बुलंद करेंगे और फिर हाथ को छोड़ देंगे। मुक्तदियों ने भी इसी तरह अल्लाह अकबर कहना है, हाथों को छोड़ देना है। अब ये जायद तकबीरें कही जा रही हैं। 3 जायद तकबीरें पहली रकत में हैं और 3 जायद तकबीरें दूसरी रकत के अंदर हैं। फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। अब इमाम साहब औज़ु बिल्लाह आहिस्ता पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ेंगे और सूरत फातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, साथ कोई और सूरत भी मिलाएंगे। लेकिन मुक्तदी हजरात पीछे खामोशी से इमाम साहब की किरात सुनते रहेंगे। फिर आम नमाज की तरह रकू होगा, 2 सजदे होंगे। दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तो इमाम साहब ही किरात करेंगे, मुक्तदी हजरात पीछे खामोशी से किरात सुनते रहेंगे। सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई और सूरत मिलाएंगे इमाम साहब और फिर 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाह अकबर कहना है, हाथ कानों तक उठाने छोड़ देने। फिर अल्लाह अकबर कहना है, हाथ कानों तक उठाने और फिर छोड़ देने। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कहना है, हाथ कानों तक उठाने और फिर छोड़ देने। फिर चौथी तकबीर कहते हुए रकू में चला जाना है। इमाम साहब भी तकबीरात कहेंगे, मुक्तदी हजरात भी तकबीरात कहेंगे, इमाम साहब भी हाथों को बुलंद करेंगे, छोड़ देंगे, मुक्तदी हजरात भी इसी तरीके से करते रहेंगे। फिर आम नमाज की तरह रुकू कर लेंगे, 2 सजदे कर लेंगे, अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर लेंगे। ईद की नमाज अब आपकी हो जाएगी। इतना ख्याल रखना है, पहली रकत में सूरत फातिहा से पहले 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी, दूसरी रकत में सूरत फातिहा और किरात के बाद ही 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। क्योंकि ये नमाज साल के बाद आती है और तरीका भूला होता है, इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। ये ईद उल अज़हा की नमाज मर्द हजरात के ऊपर वाजिब है, ख्वातीन के ऊपर नहीं है। हाँ, अगर बापर्दा इंतज़ाम है ख्वातीन के लिए तो वो भी मस्जिद में बापर्दा जगह पे जाके ईद की नमाज पढ़ सकती हैं, वरना औरतें घरों में रहेंगी, मर्द हजरात मस्जिद में जाके, ईदगाह में जाके ईद की नमाज अदा करें। हाँ, एक ज़रूरी बात, आखिर में जब इमाम साहब सलाम फेर लेंगे फिर खुतबा होगा, दुआ होगी, तो खुतबा तमाम हजरात तवज्जो से सुने। ये खुतबा ऐसा ही है जैसा कि आप नमाज के अंदर हैं, ना किसी से बोलना है, ना इधर उधर देखना है, तवज्जो के साथ इमाम साहब का खुतबा सुनना है। ईद उल अज़हा के मुतल्लिक़ किसी के ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।